साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शाम का समय है और एक बार फिर हम एचयू हिसार में मौजूद हैं और एक बार फिर छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आज दिन में प्रशासन के साथ किस तरह की क्या बातचीत हुई है, पूरी जो आज के दिन का जो घटनाक्रम है वो भी बताएंगे और आगे क्या कुछ अब छात्रों की रणनीति है इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। भाई साहब, क्या कुछ आज प्रशासन के साथ आपकी बातचीत हुई है, कोई हल निकला भी है या कहाँ तक बातचीत का जो दौर है वो पहुंचा है, इस बारे में बताएं। सबसे पहले तो प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, कल से दो मुख्य मीटिंग हमारी हो चुकी है कमेटी के साथ और लगभग 7-8 चरणों में बात हुई है। आज सवेरे 5वां चरण था बातचीत का, तो उसमें 3-4 घंटे बातें चलती रही। उसमें जो कमेटी थी वो किसी भी बात से ना तो इनकार कर रही थी, ना कोई बात मान रही थी। स्पष्ट रूप से मान क्यों नहीं रही थी? हमारी सीधी सी मांग थी कि वीसी को हटाओ। वो बोले नहीं हटा पाएंगे, कुछ और बताओ। और जो भी मांगे थी उसके लिए इंडेफिनेट टाइम मांग रहे थे, पर उनको धरना आज ही उठवाना था। तो एकेडमिक जो डिमांड्स है आपकी, जो स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई है और जो इश्यूज हैं, वो मानने के लिए तैयार है? देखो जी, वो तो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की मांगे हैं, वो हमारा प्रशासन भी मांगने को तैयार है। अब गलती करके पहले नहीं था, या फिर जब जो नए विषय आएंगे वो बातें हम उनसे रख लेंगे। पर सरकार से हमारी एक ही मांग थी कि वीसी को हटाया जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग नहीं कर सकते कि वीसी खुद वीसी का इस्तीफा मांगे, या फिर हम डीसी से नहीं मांग सकते कि वो इस्तीफा दे। ये मांग सरकार से ही मांगी जा सकती है कि वीसी का इस्तीफा हमें तत्काल चाहिए। पर कमेटी हमें इस चीज पे जो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे पाई, जिस पे हमें संतुष्ट नहीं थे। तो अब आगे क्या कुछ कल दोबारा फिर मीटिंग के लिए बुलाया गया है या नहीं? अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा बुलाएंगे। बच्चों का रुख स्पष्ट था और जो कमेटी का था वो भी हमें 7 चरणों में, जैसा कि मैंने बताया, बातचीत हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश बची है, पर हमें उम्मीद है सैनी सरकार से, नायब सिंह सैनी जी से, कि जल्द ही वो इस समस्या का हल निकालेंगे ताकि बच्चे अपना काम कर सकें और एचयू का और हरियाणा का नाम रोशन कर सकें। इससे पहले आप राज्यपाल जी से भी मिलकर आए हैं। हाँ जी, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बिल्कुल जी। क्या वहां से कोई जवाब आया है? वहां से कोई जवाब नहीं आया है, पर जो कमेटी गठित हुई है तो कहीं ना कहीं गवर्नर साहब के निर्देश तो रहे होंगे, और गवर्नर साहब ने हमारी बातें सुन के बड़ा खेद जताया कि ऐसा बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था। प्रशासन इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तो अब 24 तारीख को आपने छात्र महापंचायत भी बुला रखी है। हाँ जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये जो छात्र महापंचायत होगी 24 तारीख को, हम मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहते हैं, हरियाणा भर की जनता से अपील करते हैं कि 24 तारीख को होने वाली छात्र न्याय पंचायत में शामिल हो। अभी हमने 5 बजे सभी छात्र संगठनों के साथ हमने मीटिंग की है और उसमें निर्णय लिया है कि 24 तारीख को यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ इस गेट नंबर 4 पे विद्यार्थी, नौजवान और जो विद्यार्थियों के आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, किसान संगठन, महिला संगठन, कर्मचारी संगठन, उन सब से अपील करिए कि आएंगे और इस आंदोलन को हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये विद्यार्थियों का जुड़ा हुआ न्याय का मसला है। अगर आज विद्यार्थी एकत्रित नहीं हुए, हम और यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों से भी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि अगर आज भाइयों हम इकट्ठे नहीं हुए तो आज एचयू के विद्यार्थी पिटे हैं, कल और यूनिवर्सिटियों का नंबर आएगा। इसलिए हमने अपने सम्मान के लिए, सभी विद्यार्थियों को सम्मान दिलवाने के लिए इस छात्र न्याय पंचायत में शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और उस दिन हम बड़े आंदोलन की, पूरे हरियाणा भर के अंदर, देश भर के अंदर आंदोलन की घोषणा करेंगे। यही हमारी होगी और करो मरो की लड़ाई तक, इस जब तक ये बातें हमारी सरकार से, जो आंदोलन चल रहा है, समझौता नहीं होता है, जो सरकार फैसला नहीं लेती, तो इसमें अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी लगानी पड़ेगी वो भी लगा देंगे, लेकिन पीछे हटने वालों से हम नहीं है। 2 दिन जो बैठकों का दौर चला है, इनमें प्रशासन का जो बातचीत करने का जो रवैया है वो कैसा रहा? क्या आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर कहीं कोई गंभीरता नजर आई आपको? देखो, प्रशासन के जो साथ हमारी बातचीत का रवैया है, अच्छी बात है कि सरकार ने पहलकदमी करके कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी 2 दिन के अंदर लगभग 12-13 घंटे हमारे से बातचीत करके गई है, लेकिन उस कमेटी ने कोई निचोड़ नहीं निकाला। और उस कमेटी की जो मीटिंगों के अंदर
वो कमेटी 4 लोगों की थी, 4 लोग हमारे से बात करते, लेकिन प्रशासन के अलग अलग एकेडमिक लोगों को बुला के, एसपी को बुला के बच्चों को दबाने का काम कर रहे थे। और काफी लोग अनसीरियस से भी हमें जो मंत्रियों से अलावा, विधायकों से अलावा थे, वो अनसीरियस भी हमें इस मीटिंग के अंदर नजर आए। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जल्द से जल्द फैसला ले। हरियाणा के सम्मान का फैसला है। अगर आज हरियाणा का सम्मान युवाओं के हाथ में है, अगर सरकार इस पे फैसला लेगी तो हरियाणा का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ेगा। आमजन का आपकी जो छात्र महापंचायत है उसको सपोर्ट मिले, इसलिए इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी हरियाणा के नागरिकों से, प्रदेशवासियों से, छोटे बड़े भाई बहनों से, माताओं बुजुर्गों से, सबसे हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि 24 तारीख को अपनी ज्यादा से ज्यादा हाजिरी में अपनी गाड़ियां, जो भी आप व्हीकल लेके आ सकते हो, ट्रेन में, बस में, जैसे भी आओ, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ये सब विद्यार्थी के न्याय के लिए एक महापंचायत रखी है, इसलिए इन भाइयों को भी हमें भी न्याय मिलेगा और आप सबको न्याय मिलेगा कि आने वाली पीढ़ियों की लड़ाइयों का सवाल अगर आज हम पिटे तो हमारे आने वाले छोटे भाई बहनों का क्या दशा होगी, वो एक तय करती है। इससे पहले जब बैठकें हुई आपकी प्रशासन के साथ, तो एक बात और निकलकर सामने आई कि न्यायिक जांच के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी तैयार है। देखो, हम एक ही बात चाहते हैं, न्यायिक जांच क्या करोगे इसमें? सीधा आपको दिख रहा है वीडियो में, प्रोफेसर साहब हमारे ऊपर लठ चला रहे हैं, सारी चीज आपके सामने दिख रही है। वाइस चांसलर हमारा मुखिया है इस यूनिवर्सिटी का। हमारे पेरेंट्स, हम घर छोड़ के आए हुए हैं, हमारे पेरेंट्स से दूर आए हुए हैं, तो हमारे पेरेंट्स वाइस चांसलर ही हैं, सबसे बड़े वही हमारे पेरेंट्स हैं। जब उनकी सह के बिना ये प्रोफेसर ऐसी हरकत नहीं कर सकते, सबसे बड़ा दोषी वही है। और हम न्यायिक यही होगा, वाइस चांसलर को हटाया जाए, क्योंकि कैंपस का माहौल इसी ने खराब कर रखा है, ये सबसे बड़ा नायक है। और सारी इंक्वायरियां और वो बाद की बात है, सबसे बड़ी जांच ये है कि वाइस चांसलर को हटा के सारी चीज इस यूनिवर्सिटी में संतुलन बन सकता है, रेगुलर पढ़ाई हो सकती। वाइस चांसलर ने इस यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, आपका भी यहाँ सभी पत्रकारों को पधारने पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।